ठीक है जी। तो मैट्रिक फिजिक्स के अंदर सर हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, सिंपल मशीन के नाम से। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने मशीन को डिफ़ाइन किया था, मशीन हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मशीन से हम अलग अलग मशीनों से किस तरीके से हम काम ले सकते हैं, और मशीन हमें जब काम करके देती है तो उसके लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड एज इनपुट। जो मशीन हमें काम करके दे वो कहलाता है मशीन का आउटपुट। ठीक है, मशीन को जब हम इनपुट एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी से रिलेटेड कोई ना कोई फोर्स होती है जो कि हमें मशीन पे क्या करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। उस फोर्स को प्यार से कहते हैं सर एफर्ट फोर्स। क्या कहते हैं? एफर्ट फोर्स। ठीक है, सही है। उस एफर्ट के नतीजे में मशीन जो फोर्स लगाती है उसे कहते हैं सर लोड फोर्स। ये तमाम चीज़ें हमने करी। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था मशीन क्यों इस्तेमाल करते हैं। सर हमारा काम तेज़ी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, यानी मशीन हमारे काम को आसान करती है, यानी मशीन हमें फ़ायदा देती है। मशीन हमें कितना फ़ायदा देती है उस मैग्नीट्यूड को कहते हैं उस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहते हैं सर? वो भी हम जी सर। फिर हमने लीवर के बारे में पढ़ा था, लीवर को डिफ़ाइन किया था। ठीक है, लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज निकाला था। फिर हमने ये देखा था कि डिफरेंट साइंस ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज क्या शो करते हैं। जी सर, ये भी देखा था। फिर आप ही ने हमें बताया था सर काइंड्स ऑफ लीवर के बारे में भी, लीवर की 3 किस्मों के बारे में भी, ये भी आपने हमें पढ़ा दिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक और सिंपल मशीन की तरफ। वो करने से पहले मैं आपसे एक टेक्निकल बात पूछता हूँ, देखते हैं आपके पास उसका जवाब है कि नहीं। तो हमने कहा फ़र्ज़ करें ये ज़मीन है, ये क्या है सर? ज़मीन है। ठीक है, और हमारे पास एक बॉक्स मौजूद है, बॉक्स मौजूद है, सही है। और हम एक बंदे हैं, एक ही आदमी है। तो और ये बॉक्स है 60 किलोग्राम का, 60 किलोग्राम का बॉक्स है। और इस बॉक्स को लेके जाना है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर लेके जाना है। यानी हम चाहते हैं ये बॉक्स ज़मीन से यहाँ पर पहुँच जाए। तो इसे क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है सर, इतना भारी बॉक्स है, जब हम इसे एक तो सिर्फ उठाना है ना, उठा के ऐसा खड़े नहीं हो जाना है सिर्फ कुली की तरह। उठा के इसे कहाँ लेके जाना है सर? ऊपर लेके जाना है। इस बॉक्स को उठा के कहाँ लेके जाना है? ऊपर लेके जाना है। तो सर मसला ये है, हमने पढ़ा था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन, 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन के अंदर हमने पढ़ा था सर हर बॉडी के पास एक फोर्स है, वेट की फोर्स, जो कि उसे कहाँ खींच रही होती है? नीचे की तरफ खींच रही होती है। कहाँ खींच रही होती है सर? तो अब मसला ये है सर, ये 60 किलोग्राम है ऑब्जेक्ट, इस पे वेट कितना लग रहा होगा? तो इस पे वेट लग रहा होगा 9.85, 49, 59, 58.8, 588। इस बॉडी का वेट कितना है पता है? ये जो बॉडी मैंने रखी है इसका वेट कितना है? 588 न्यूटन, 588 न्यूटन का वेट। वेट वो फोर्स जिससे बॉडी कहाँ जा रही होती है? नीचे। तो इतनी फोर्स से नीचे जा रहा है, तो आप इसे कहाँ लेके जाना चाह रहे हो? ऊपर। तो अब आपको फोर्स 588 न्यूटन से क्या लगानी पड़ेगी ज़्यादा, ताकि ये कहाँ चला जाए? ठीक है, यानी एक 60 किलो की बॉडी, पूरी 60 किलो की बॉडी अगर हो तो वो जितनी फोर्स बना रही है, आप जब उसे उठाना चाह रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा फोर्स बनानी पड़ेगी। और फिर मसला ये है सर, सिर्फ उठाना ही नहीं है और उठा के नीचे नहीं जाना, बल्कि नीचे से कहाँ? ये बिल्डिंग है, आप बोलो इधर पहुँचना है, इधर कहाँ से हम डायरेक्ट जाएं सर? ठीक है, बिल्डिंग में भी हम कोई 5वें फ्लोर पे रहता है, कोई 3रे फ्लोर पे रहता है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि यार बिल्डिंग के हम नीचे खड़े हुए इधर पहुँच रहे हैं, चलो भाई ऐसा डायरेक्ट पहुँच गए, ऐसा थोड़ी होता है सर। आम तौर पे हम देखते हैं ऊपर जाने के लिए सर सीढ़ी लगी हुई होती है, ऐसा ही है ना सर? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर हम इसको लिफ्ट करके यहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो यूँ करके जब हम ज़मीन के ख़िलाफ़, भाई ज़मीन की फ़ोर्स कहाँ लग रही है? तो जब हम इसे ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो फोर्स क्या लगेगी? ज़्यादा। तो हम इसे ऊपर लेके जाके हम इसको आसानी से ऊपर ले नहीं जा सकेंगे। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। तो उसके लिए दोस्तों इसकी मिसाल आप ऐसे भी समझ सकते हो सकता है अब आप लोग जवाब दे दो। चलो, तो यानी इसको ऊपर लेके जाना मुश्किल आसान? मुश्किल। हम चाह रहे हैं कोई ऐसा काम हो कि ये आसानी से कहाँ चला जाए? ऊपर, आसानी से ऊपर। और वो चीज़ जो हमारे लिए क्या पैदा करे? आसानी। क्या कहलाती है? मशीन। क्या कहलाती है सर? अब आप बताएं ऐसा क्या काम करें सर कि ये ज़मीन है, ठीक है,
और यहाँ पे पहुँचाना है उस भारी चीज़ को। बीच में कुछ भी नहीं है फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। आप चाहो कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, मैं आप पे पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ। लिफ्ट लगा दें, ठीक है, लिफ्ट भी लगा सकते हैं सर। यहाँ पर हमने लिफ्ट लगाई, लिफ्ट की मदद से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। वेरी नाइस, शाबाश। लेकिन लिफ्ट सर एक सिंपल मशीन, लिफ्ट ने हमारे काम को क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। लेकिन लिफ्ट एक पूरा सिस्टम है सर, हम सिंपल मशीन नहीं है। हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हम कॉम्प्लेक्स मशीनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे सर, तो सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। तो ऐसा क्या करें, सोचें ऐसा क्या करेंगे सर हमारा काम आसान हो जाए, हम इस भारी चीज़ जो है नीचे उसको ले जाएं ऊपर। तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं सर कि आप अपने घर में गली में पहुँचे और आपका घर, आपके पास मोटरसाइकिल मौजूद है, गाड़ी मौजूद है, और आपने गाड़ी को यहाँ पर लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी को उठाते हैं, मोटरसाइकिल को यूं करके रखते हैं। ये खिलौने वाली मोटरसाइकिल थोड़ी है भाई, ऐसे रखते हैं भाई। अगर ये ज़मीन है और इसको रखना है यहाँ पर ऊपर, ज़मीन का लेवल नीचे और आपका घर कहाँ है, ऊपर, और आप चाहते हैं कि गाड़ी भी सेफ़ रहे, तो एक तरीका ये, आप गाड़ी के साथ ही सड़क पे ही सो जाएं, ताकि कोई आए गाड़ी को लेने के लिए तो आपको भी साथ ही ले जाए। दूसरा तरीका ये है सर, गाड़ी को सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए घर में रखना पड़ेगा, तो अब घर पे रखना पड़ेगा, गाड़ी भी भारी है भाई। तीसरा तरीका ये, आप रजनीकांत या क्रिश बन जाएं, जो कि फिल्मों में ही होते और हकीकत में होते। यूँ किया आपने, पहुँच गया। स्पाइडरमैन भी तो यूँ करते हैं, दीवार टूट जाती है, आप करोगे तो दीवार टूटती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, सादी सी बात है, हमने देखा है सर, अगर ये ज़मीन का लेवल है और आप चीज़ को यहाँ पे पहुँचाना चाह रहे हैं तो कुछ रखते हैं सर, यूँ करके कोई लकड़ी का तख्ता रखते हैं, ऐसे ही है ना, यूँ करके लकड़ी का तख्ता रखते हैं। तो वही गाड़ी जिसको यूँ करके उठाना क्या था, मुश्किल था, आसान था तो कर लो भाई। यूँ करके उठाना क्या था सर, मुश्किल था, सही है। यूँ करके जब लेके गए तो हमें क्या हुई, आसानी हुई। तो हमारा काम क्या हुआ है सर, आसान हुआ है। तो वो चीज़ जो हमारा काम क्या करे, आसान करे, तो उसे प्यार से कहते हैं सर मशीन। क्या कहते हैं, तो किसने आके हमारा काम आसान किया है सर, ये जो आपने बनाया ना सर, ये जो आपने पुल बनाया, ये पुल है ना सर, ये पुल है सर। अगर ज़मीन यूँ करके चल रही है, ये ज़मीन चल रही है, सही, ये ज़मीन है जी सर, ये ज़मीन है। तो इस ज़मीन पे अगर हम यूँ ही चलते रहें, यूँ ही चलते रहें, यूँ ही चलते रहें, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये मैंने ज़मीन के ऊपर एक पुल बना दिया। आप बोलोगे ये कैसा पुल है भाई, ज़मीन के लेवल पे ही कौन सा पुल होता है, ये तो आपने ज़मीन के ऊपर ही सीमेंट डाल दिया है। हमारे इधर भी यही होता है ना भाई, एक रोड ख़राब हुआ है, उसी के ऊपर सीमेंट डाल दिया, तो क्या पुल बना दिया, फिर वही ख़राब हुआ फिर सीमेंट डाल दिया, पुल बना दिया। ये पुल नहीं है सर। अलबत्ता ये जो ज़मीन अगर यूँ करके चल रही है और इसी ज़मीन पे आपने यूँ करके अगर कोई चीज़ बनाई है, तो सर ये क्या है, ये पुल है। ये क्या है सर, और असल में ये एक लाइन नहीं है सर, पुल खुद भी अगर हम देखें। फिर एक चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी 9 मैथमेटिक्स के अंदर, मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ाए थे, उसमें हमने पढ़ा था सर कि अगर हम इसे देखें तो ये एक प्लेन है, ये क्या है, इस प्लेन में 2 एक्सिस हैं, ठीक है। और मैट्रिक फिज़िक्स, मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 मैथमेटिक्स के अंदर हमने ग्राफ के सवाल भी किए थे। उसमें भी सर अब्दुर्रहमान ने बताया था सर कि ये कौन सा एक्सिस है, तो ये कौन सा एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस से मिलके बन रहा है प्लेन। क्या बन रहा है, तो प्लेन में कितने एक्सिस होते हैं सर, 2 एक्सिस होते हैं। प्लेन में 2 डायमेंशनें होती हैं, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये प्लेन है ना। अब मैं अगर आपको फ़र्ज़ करवाऊँ, फ़र्ज़ करें, ठीक है, सही है, ये ज़मीन है, ये पूरी फ़र्ज़ कर लो नीचे क्या है, ज़मीन है, ठीक है। तो ये पूरी ज़मीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल लो ज़मीन बना देता हूँ, ये रही ज़मीन, ये क्या है सर, ज़मीन चल रही है, फ़र्ज़ करें, और इस ज़मीन पे यूँ करके मैंने कुछ रख दिया, तो बोलो ये क्या है, पुल है ना भाई, अभी तो बोला, ये क्या है, पुल है, ऐसे ही है ना भाई। खाली पतली सी रस्सी थोड़ी जा रही है, असल में क्या जा रहा है, ये पुल तो है। ये पुल खुद क्या है, एक प्लेन है सर। ये क्या है, ये पुल क्या है, प्लेन है।
ऐसा ही है? अच्छा ये पुल है? जी सर पुल है ना, ये नहीं है क्या? ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये पुल है ना भाई, ये भी अभी भी पुल है। अब ये कैसा पुल है सर, ज़मीन के लेवल पे आ गया, अभी तो ये पुल अब है। अच्छा ये ऐसा पुल तो हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा सर, ये पुल तो डायरेक्ट जहन्नुम में लेके जा रहा है सर, इस पे कैसे चलेंगे सर हम? ठीक है, तो इसके बारे में भी ये पूरा टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर, इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्लोप के अंदर। ठीक है, सादी सी बात ये है, फिलहाल इतनी सी बात है सर, ये जो पुल बन रहा है इस पुल के लिए दो बातें हैं। सब कुछ नोट्स में तमीज़ से वैसे ही लिखा हुआ मिलेगा जैसे जैसा मैं बोलता जाऊँगा। ठीक है, मेरी बातों पे थोड़ा गौर करना है। देखो इस पुल का यहाँ पे इसके साथ कुछ ना कुछ क्या बन रहा है सर? एंगल बन रहा है सर। क्या बन रहा है सर यहाँ पे? मैथ की ज़बान में ये एक लाइन, मैथ की ज़बान में ये एक लाइन, ये भी क्या है सर? एक लाइन है। ये भी क्या है? ये एक लाइन है। और ये भी क्या है सर? एक लाइन है ना। और दो लाइनें जब मिलती हैं तो सर शकील ने हमें 9 मैथ में पढ़ाया था सर, कुछ ना कुछ क्या बनता है? एंगल बनता है। कुछ ना कुछ क्या बनता है सर? एंगल को हम प्यार से शो कर देते हैं थीटा से। ये थीटा क्या होता है सर? एक गोल शक्ल बनाते हैं और उसमें ये कर्व बना दिए यूं, ये क्या है सर? तो सर ये जो प्लेन है इसका कुछ ना कुछ क्या बन रहा होता है? एंगल। क्या बन रहा होता है? एंगल के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों, एंगल को मैथ की ज़बान में प्यार से कहते हैं इंक्लाइनेशन। क्या कहते हैं? तो पुल को अगर हम देखें तो पुल असल में क्या होता है? क्या पुल एक प्लेन है? पुल एक प्लेन तो है। ये पुल है? नहीं। ऐसा प्लेन जिसका कुछ ना कुछ क्या बन रहा है? एंगल। क्या बन रहा है सर? एंगल मतलब इंक्लाइनेशन। ऐसे ही है ना। तो ऐसा प्लेन जो कि अब ये कौन सा एक्सिस है ये जो चल रहा है? एक्स एक्सिस है। अ प्लेन विच मेक सम एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस इज कंसीडर्ड टू बी एस। अब ये ऐसा प्लेन है जिसके पास इंक्लाइनेशन है। ये ऐसा प्लेन है जिसके पास क्या है? इसलिए इस प्लेन को प्यार से कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। इसको प्यार से क्या कहते हैं सर? इंक्लाइन प्लेन। एक डेफिनेशन इसकी ये हो गई। एक और डेफिनेशन अगर हम करें, तमाम चीज़ें नोट्स में तमीज़ से लिखी हुई मिल जाएंगी, सिर्फ बातों पे फोकस करें और अपने पास नोट्स खोल के रखें। ठीक है, एक और चीज़ जो हम सोच सकते हैं वो ये सोच सकते हैं, क्या ये पुल है? यही है ना पुल भाई? ये पुल है, ये पुल है ना। ठीक है, तो इस पुल के दो किनारे हुए, एक ये किनारा और वाह सर वाह, कितनी मुश्किल बात बताई आपने। एक ये किनारा और एक ये किनारा। ठीक है, ये ज़मीन का लेवल है। ये क्या है? ज़मीन का लेवल है। अगर जब भी अच्छा ये पुल है, अभी है, अब नहीं है, क्योंकि सर पुल के जो दोनों किनारे हैं वो एक ही लेवल पर है, वो एक ही लेवल पर है। और पुल बनने के लिए एक किनारे का ऊपर होना, और ये हवा में होगा सर, ज़मीन से जुड़ा नहीं होगा। पुल हवा में होगा नहीं। एक एंड कहाँ जुड़ा होगा सर? ज़मीन के साथ। पुल बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट का एक एंड नीचे होगा, उस प्लेन का एक एंड नीचे होगा और दूसरा एंड ऊपर होगा। तो ये भी क्या है सर? प्यार से क्या बन गया? इंक्लाइन प्लेन। तो एक डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? आ प्लेन हुज वन एंड इज़ हायर देन इट्स लोअर एंड या अदर एंड। एक ऐसा प्लेन जिसका एक एंड ऊपर है, किसके मुकाबले में? दूसरे के मुकाबले में। तो ये क्या कहलाएगा? इंक्लाइन प्लेन। देखे दोनों डेफिनेशन लिखी। तो सर ये एक मशीन है। जी सर, ये हमारे काम को क्या कर रही है? आसान। अगला सवाल पैदा होता है कितना आसान कर रही है? तो उसके लिए निकाल लें इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज। तो उसके लिए क्या निकाल लें? मैकेनिकल। तो हमने साइड हेडिंग दोस्तों लगाई मैकेनिकल एडवांटेज। तो हमने कहा ठीक है, हम एक फिगर बनाते हैं। हमने कहा सबसे पहले तो सर ज़मीन होगी, और ज़मीन पे क्या बनेगा सर? इंक्लाइन प्लेन को आप हुर्फ़े आम में, आम ज़बान में प्यार से कह सकते हो उर्दू में पुल। पल नहीं ना, फल, पुल। सही है। वो इंग्लिश वाला पुल नहीं, फोर्स वाला पुल नहीं। और मैथ की ज़बान में या इंग्लिश वोकैबुलरी की ज़बान में इसको प्यार से कह सकते हैं स्लोपी पाथ। पाथ मतलब रास्ता, स्लोपी मतलब ऐसा रास्ता जिसका कुछ ना कुछ एंगल बने। अब वो ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी। तो अगर ऐसा हो तो एंगल नहीं बनेगा, तो 0 डिग्री का एंगल है।
वो मैथ में हमने पढ़ा था, इंशाल्लाह ताला फिर कभी डिटेल में पढ़ेंगे। खैर बात ये है सर, अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो ये आगे ज़मीन, इसका कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, इसके ऊपर क्या मौजूद है सर, एक प्लेन मौजूद है। प्लेन का यहाँ पे इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। प्लेन का एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। उस एंगल को प्यार से नाम दे दिया सर हमने थीटा। सही है, ठीक है। क्यों प्लेन लेके आए, मुझे अच्छा लगता है सर इसलिए लेके आया हूँ। भाई क्यों लाए थे प्लेन, कैसे डांस करके हमारे काम को आसान करेगा ये, जो आए समझ में आए बोलो भाई। सर इस प्लेन की मदद से हम हैवी ऑब्जेक्ट जिसको वर्टिकली डायरेक्ट यूं करके ऊपर लेके जाना मुश्किल था, इस स्लोपी पाथ से हम उसे कहाँ लेके जा सकते हैं, आसानी से ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। ऐसा ही है ना, उस जिस भारी बॉडी को लेके जाना चाह रहे हो, चाहो तो नीचे व्हील लगा दो, चाहो तो नीचे क्या लगा दो, व्हील, यूं करके ले जाओ, खींच के चला जाएगा। जी सर, अब आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तो एक भारी बॉडी मौजूद होगी ग्राउंड पे, ठीक है, जिसको हम नीचे से कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा सर ये पुल इसलिए लेके आए ताकि किसी हैवी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले जाएं, ऊपर। ये वो बॉडी बना दी जिसको हम कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, ऊपर। इसका कुछ ना कुछ मास होगा, प्यार से नाम दे दिया m। हर बॉडी के पास एक फोर्स होती है, कौन सी फोर्स, वेट की फोर्स, जो कि उसे कहाँ खींचती है, जो कि इसे कहाँ खींचती है सर, नीचे की तरफ। हर बॉडी के पास एक फोर्स होती है, वेट की फोर्स, जो कि इसे कहाँ खींचती है, नीचे की तरफ। इस वेट की फोर्स को प्यार से दोस्तों शो करते हैं किससे, W से। सही है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पुल है, और क्या है सर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पुल की क्या है, लंबाई है ना सर। मैंने कहा कि इतना पुल है, एक इतना पुल है, दोनों पुल का साइज एक जैसा है। नहीं सर, ये वाले पुल की लंबाई क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पुल की क्या है, लेंथ है। इसको प्यार से शो कर दिया हमने स्मॉल l से। स्मॉल l का मतलब इस पुल की लेंथ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब हमने कहा सर हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो बॉडी है ये नीचे आती रहे, ऐसा चाह रहे हैं। नहीं, हम चाह रहे हैं बॉडी कहाँ चली जाए, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है। हम चाह रहे हैं कि बॉडी कहाँ चली जाए सर, ऊपर की तरफ चली जाए। तो हम देख रहे हैं सर खुद ब खुद चले जाएगी। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये बॉडी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स हम यूं करके लगाएं, अच्छा अगला सवाल ये पैदा होता है, फोर्स कैसे लगाएं सर, ऐसा लगाएं, पुल पे जाके बॉडी को ऐसा उठा लें। नहीं सर, तो यूं करके, या भाई यहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं ना, तो इस डायरेक्शन में क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। वो फोर्स जो हम लगाएं उसे प्यार से क्या कहते हैं सर, पूरे टॉपिक हमने पढ़े हुए इससे पहले, उसको प्यार से, उस फोर्स को प्यार से कहते हैं कौन सी फोर्स, एफर्ट की फोर्स। क्या कहते हैं सर, एफर्ट की फोर्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले ये बॉडी भाई ज़मीन पे थी ना, हम इसको यहाँ से कहाँ ले गए, यहाँ पर। यही तो पुल का काम है भाई। पुल क्यों लाएं, पुल अच्छा लगता है सर इसलिए लेके आए। क्यों लाएं भाई पुल, पुल इसलिए लाएं कि पुल इस ऑब्जेक्ट को लोअर पोजीशन से कौन सी पोजीशन में ले जाए, ऐसे ही है ना सर। तो इसके नतीजे में बताओ बॉडी कुछ ना कुछ हाइट पे गई है। जी सर, ये है ग्राउंड का लेवल, यहाँ पे हाइट क्या है सर, 0। तो यहाँ से बॉडी इतना ऊपर गई है, इतना हाई गई है ना भाई। हमने कहा सर यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप बॉडी को फोर्स लगा के यहाँ पे ले जाओगे तो असल में बॉडी इतनी हाइट पे गई है, असल में बॉडी इतनी हाइट पे गई है। इस हाइट को प्यार से क्या नाम दे दिया हमने, h नाम दे दिया। तो चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं। थीटा का मतलब कौन सा एंगल, इंक्लाइन प्लेन का x एक्सिस से बनने वाला एंगल। ठीक है, l का मतलब पूरी बात करनी है पूरी और ख़ानदानी वाली। L का मतलब इंक्लाइन प्लेन की लेंथ। W का मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसको आप लिफ्ट करना चाह रहे हैं उसकी वेट की फोर्स। P का मतलब वो फोर्स जो आप इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए देंगे, उस फोर्स को प्यार से कहेंगे एफर्ट फोर्स यानी P।
और इस सारे काम के नतीजे में जब हम इस सारी एफर्ट के नतीजे में ऑब्जेक्ट जितना हाइट लिफ्ट कर जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, उसको प्यार से कहेंगे हाइट h। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सही है। ये सारी बातें आपको नोट्स में इसी ज़बान में लिखी हुई मिल जाएंगी, पढ़े ज़रा। तो इन आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंस, हमारे रोज़मर्रा के मामलात में, इट इज़ ईजियर टू रोल अप अ हैवी ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ स्लोपी, ये प्लैंक लिखा है, के को काटें और ई लिखे हैं यहाँ पे, और ये स्लोपिंग लिखा है, ING को भी काटें और इसकी जगह लिखें EY। इन आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंस इट इज़ ईजियर टू रोल अप, हमारे लिए आसान है कि हम रोल अप करके, रोल अप पता है ना, नीचे रोलर लगा के भाई रोलिंग करते हुए इसे ले जाएं, बजाय घसीट मार के लेके जाएं, तो उसके लिए फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? क्योंकि हमने पढ़ा था सर, आप ही ने हमें पढ़ाया था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन के अंदर, फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर भी डिटेल में पढ़ेंगे। आप ही ने हमें पढ़ाया था कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, तो इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सादी सी बात, इतनी तो हम भी जानते हैं सर कि जिसके नीचे पहिए लगे उससे मूव कराना क्या होता है, आसान होता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो क्या लिखा है जुमला? आसान ये है कि आप रोल अप करें हैवी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, देन टू लिफ्ट वर्टिकली टू द सेम हाइट, इसके मुकाबले में बजाय ये कि आप उसको वर्टिकली डायरेक्ट उस हाइट पे ले जाएं। कौन सा काम आसान है? स्लोपी पाथ पे चलाना क्या है? रोल अप करना आसान। कौन सा मुश्किल? डायरेक्ट लिफ्ट करना, इसे क्या है? समझ में आ रही है बात? द वेट लोड W ऑफ द लोड एक्ट्स वर्टिकली, कहाँ? डाउनवर्ड, वर्टिकली नीचे की तरफ। इन ऑर्डर टू रेज इट, अगर आप चाहते हो इसे रेज मतलब ऊपर लेके जाना, टू वर्टिकल हाइट h, कुछ वर्टिकल हाइट पे h पे, द एफर्ट P हैज़ टू मूव डिस्टेंस L अलोंग द पाथ AB, तो एफर्ट P को कुछ ना कुछ फासला ट्रेवल करवाना पड़ेगा। चलो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, क्या ये एक प्लेन है? जी सर, और ये हाइट है h, तो सर कलीम ने हमें बताया था सर मैथ के अंदर, 9 मैथमेटिक्स के अंदर, ये तो क्या बन गई है, ये क्या बन गई है? ट्रायंगल। क्या बन गई है सर? और इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कितने डिग्री का है? इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कितने डिग्री का है सर? एल शेप में ना, एल शेप में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का सर? 90 डिग्री का। तो इस 90 डिग्री के एंगल वाली ट्रायंगल को प्यार से कहते हैं सर राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं जी? तो इसके 3 कोने, कुछ भी नाम रख दो, हमने प्यार से नाम रख दिया इस कोने का नाम A, B और C, कुछ भी नाम रख दो, सही है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल भी बन गई यहाँ पर एक किस्म की, सही है। और असल में तो ये क्या है सर? एक प्लेन है। क्या है सर? प्लेन है। चले जी आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो इस एफर्ट को लिफ्ट अप कर, इस लोड को अगर हम क्या करना चाह रहे हैं सर? लिफ्ट अप करना चाह रहे हैं, यानी कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो सो वी हैव टू प्रोवाइड एफर्ट, तो हमें क्या देनी पड़ेगी? एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में? इस पुल की लेंथ की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? भाई पुल इधर जा रहा है, तुम फोर्स इधर लगा रहे हो, तो ऊपर जाएगा? ये नहीं जाएगा। तो वी हैव टू प्रोवाइड द एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन, और उस प्लेन को फिलहाल हमने क्या नाम दिया है? AB। नहीं, प्लेन AB है, C नहीं है। C पॉइंट प्लेन में है क्या? पुल में है क्या C? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो सर कुछ ना कुछ काम हम कर रहे हैं भाई, ये हम एनर्जी लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वो काम जो हम करें उसे प्यार से कहते हैं इनपुट। वो काम जो हम करें उसे प्यार से क्या कहते हैं? इनपुट। और जो काम हमें मिले उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। और अगर मशीन कैसी हो? आइडियल। मशीन कैसी हो? आइडियल। तो फिर जितना इनपुट आप देते हो उतना ही क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ये भी सर कलीम ने फिजिक्स की क्लास में, शुरू की क्लासेस में बताया था, याद है? तो अगर हम बात करें और ऐसे ही क्यों करते हैं ये भी डिटेल में बताया था। खैर, फॉर आइडियल मशीन की बात करें, हालांकि ये मशीन आइडियल नहीं है, लेकिन सर हम सिंप्लिसिटी के लिए, मैथ के फार्मूले के लिए, आसानी के लिए हम इसको कौन सी मशीन मान रहे? क्यों आइडियल नहीं है? फिर इसके अंदर बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स है, यहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स है जिसके बारे में सर अब्दुर्रहमान ने हमें पढ़ाया था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के अंदर, हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जब हम इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे और उसके बगैर कोई फार्मूला निकाल रहे हैं, तो उस फार्मूले के अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगे, एरर्स होंगे। क्या होंगे? तो सर यानी आप एरर वाला फार्मूला हमें निकाल के दे रहे हैं? हाँ, वाह सर वाह, खुद ही गलती कर रहे हो और बता भी रहे हैं कि मैं कौन सा फार्मूला निकाल के दे रहा हूँ। तो सुनो, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एरर वाला हमने फार्मूला निकाला और जवाब आया उससे 110। क्या आया? और हमें ये भी पता है कि इसके अंदर 20 का एरर है। कितने का एरर है? तो 110 में से अगर 20 क्या कर दें तो कितना बचा? अब 90 बताओ कौन सी वैल्यू है? ओरिजिनल वैल्यू। 90 कौन सी वैल्यू है? ओरिजिनल वैल्यू है। तो ये वो वैल्यू जो हमने मिली है आइडियली, इतने की क्या थी? एरर थी। तो उस मेजर्ड वैल्यू में से अगर इस एरर को क्या कर दें तो हमें ओरिजिनल वैल्यू भी मिल सकती है। प्रैक्टिकली हम जी की वैल्यू कितनी रखते हैं? सर सुबह हमें पढ़ाया करते थे, फिजिक्स में हमने न्यूमेरिकल किए थे, कितनी रखते हैं सर? लेकिन अभी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंको नीचे की तरफ, उसके पास 9.8 का एक्सेलरेशन नहीं होगा। अभी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंको कहाँ? नीचे की तरफ फेंको, तो उसके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो फिर इतनी क्यों रख रहे थे? सर ये तो तब था जब हवा की फ्रिक्शन की फोर्स ना हो। तो फिर अभी कितना होगा ये कैसे निकाल सकते हैं? तो उसका भी पूरा प्रोसेस 9 फिजिक्स के अंदर सर कलीम ने बताया था। पता नहीं याद है कि नहीं, कोई नहीं पूछेगा ये बातें, लेकिन मैं बता रहा हूँ बात किधर से किधर निकल गई। मेरे को आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही हमें रहना है। बात ये है सर कौन सी मशीन है? ये आइडियल मशीन। और आइडियल मशीन के बारे में आपने हमें बताया था, क्या बताया था? इनपुट किसके बराबर होता है? इनपुट बराबर होता है किसके सर? आउटपुट के। तो हमने कहा सर बात ये है, इनपुट मतलब वो एनर्जी जो हमने दी, सही है? तो इनपुट का मतलब वो एनर्जी जो हमने दी ना। तो एनर्जी किसी भी बॉडी के पास कितनी होती है? जितना बॉडी काम करे। मिसाल के तौर पे बताओ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ये जो आप हरकत कर रहे हैं ये भी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अगर मैं इसी तरीके से बोलता रहूं 10 सालों तक बोलता रहूं, काम करता रहूं, वाह सर वाह, इस तरीके से आप 10 साल तक तो नहीं कर सकते। 3-4 घंटे बाद आपकी भी बैटरी लो हो जाएगी और आप बोलोगे अब हमें किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। फिर मैंने बॉर्नविटा पिया, अब मैं फिर कुछ काम कर सकता हूँ? जी सर। कितना? जितनी आपने एनर्जी ली। फिर काम किया, फिर एनर्जी चाहिए, फिर एनर्जी ली, फिर कितना काम कर सकता हूँ? जितनी एनर्जी ली। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई इनपुट मतलब जितनी एनर्जी दी और एनर्जी मतलब जितना काम, और काम का फार्मूला भी सर शकील ने 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 में लॉजिकली अकल से ड्राइव करके दिया था। उसका फार्मूला था सर वर्क इक्वल्स टू फोर्स के नतीजे में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। याद है? ठीक है। तो हमने कहा सर ये इनपुट एनर्जी वर्क, इसमें आएगी सर पहले आएगी फोर्स और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा? तो सर फोर्स इनपुट में हमने कौन सी फोर्स दी है? हमने एफर्ट फोर्स दी है ना सर। तो यहाँ पर क्या आ गया? पी। क्या आ गया सर? पी। इस पी के नतीजे में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा सर बात यह है कि अगर मैं यूं ही फोर्स देता रहूं, ये पी में फोर्स देता रहूं, यहाँ से देना, ये बॉडी हमें पुल में पड़ी हुई मिली थी, ज़मीन पे थी ना सर, हम इसे कहाँ लेके जाना चाह रहे थे। तो अगर मैं यूं ही फोर्स देता रहूं तो इस फोर्स के नतीजे में कितना फर्क हमने पढ़ा भी था कि सर ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। तभी डब्ल्यू किसके बराबर होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के। खैर हमने कहा सर कितना फासला ट्रेवल हो रहा है? एल फासला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ठीक है। आउटपुट में हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी बॉडी इधर ही पड़ी रहे। ये तो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सर ये हमारा लोड लिफ्ट होके कहाँ चला जाए। तो लोड पे भी फोर्स लगेगी, लाजमी सी बात है। तो लोड की जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? डब्ल्यू है।
और मल्टीप्लाई में हम क्या चाहते हैं सर, W, हम क्या चाहते हैं W से, हम चाहते हैं W हाइट पे चला जाए ना सर, ज़मीन पे पड़ा था, हम इसे यहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, तो कितना ऊपर गया, H ऊपर गया। कितना ऊपर गया, एक ये तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है, देखो जैसे एफर्ट फोर्स और L दोनों एक ही डायरेक्शन में, एफर्ट फोर्स और L देखो एक ही लाइन में ना, इस तरीके से W और H को भी क्या होना पड़ेगा, तो W और H दोनों क्या है सर, एक ही लाइन में, तो साथ में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब हमें मशीन का क्या चाहिए, और आपने हमें बताया था उससे रिलेटेड यूट्यूब पे एक ऑनलाइन क्लास भी मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग में मौजूद है, उसमें भी मौजूद है। आपने हमें बताया था MA किसके बराबर है, MA किसके बराबर सर, W/P के, MA बराबर, तो अगर आप MA निकालना चाह रहे हो तो हमें ये W के नीचे क्या चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा, H यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर क्या है, तो ये जो W/P है, ये जो W/P है, ये तो W/P है ही नहीं है, ये तो असल में क्या है सर, W/P तो असल में क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो हमने कहा सर बाय द डेफिनेशन ऑफ कौन सा एडवांटेज, हम तो बचपन से जानते हैं कि MA किसके बराबर होता है, तो हमने कहा सर इस W/P की जगह क्या लिखा जा सकता है, MA लिखा जा सकता है, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, L, और नीचे क्या लिखा है, तो हमने कहा सर MA किसके बराबर आया, MA इज इक्वल L/H। ठीक है, एक ये भी मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला है, और एक और फार्मूला भी है साथ ही, तो अब ज़रा सोचते हैं, सुन लें। ठीक है, क्या ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है सर, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल भी कितने डिग्री वाली, 90 डिग्री वाली, और 90 डिग्री वाली ट्रायंगल को प्यार से कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व किया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की मदद से, जिसके बारे में पढ़ाया था 9 फिजिक्स के अंदर, सर कलीम ने 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वेक्टर के अंदर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। फिर इंशाल्लाह ताला डिटेल में पढ़ेंगे इसको जाके मैट्रिक मैथमेटिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सादी सी बात ये है सर, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है एंगल थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या होता है सर, याद है किसी को, थीटा के सामने वाली चीज़ को प्यार से क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं सर, परपेंडिकुलर के सामने वाला जो बच गया वो बेस, ये परपेंडिकुलर सामने वाला हाइपोटेन्यूज जो बच गया वो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ यहाँ पर L है और H है, तो ये क्या है दोस्तों, L, ये क्या है, तो क्या क्या है यहाँ पर, तो ऐसी चीज़ चाहिए है जिसमें परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेन्यूस हो, ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो, और तो परपेंडिकुलर से अगर हाइपोटेन्यूस को हम कर दें डिवाइड, परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूस को क्या कर दें, तो ये बराबर होता है किसके, साइन थीटा के। किसके बराबर होता है सर, स्कूल में सर शबीर ने सिन भी बोला होगा तो भी मसला है, सिन थीटा भी बोलते हैं, खैर हम प्यार से पढ़ते हैं साइन थीटा, साइन थीटा नहीं, साइन वाला थीटा नहीं, साइन थीटा, सही है, हाँ साइन थीटा नहीं, तो साइन थीटा बराबर किसके, परपेंडिकुलर अपॉन, तो हमने कहा सर ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला सर कामरान आपको पढ़ाएंगे मैट्रिक मैथमेटिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 15 में डिटेल में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सही है। तो परपेंडिकुलर क्या है सर हमारे पास, H, हाइपोटेन्यूस असल में क्या है सर, L है, तो हमने कहा सर ये लिखा है यहाँ पर साइन थीटा, परपेंडिकुलर की जगह H आ गया और नीचे क्या आ गया, L। अब देखो यहाँ पर सर जो हमारे पास चीज़ है उसमें ऊपर L है और नीचे, और जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है उसमें H ऊपर है और L। मेरा दिल कर रहा है मैं इसको इसकी तरह बना दूँ, हमारा दिल कर रहा है मैं इसको, तो सर इसमें तो L नीचे, इसमें L कहाँ है, तो मेरा दिल कर रहा है मैं इसका L ऊपर लिए,
बराबरी, बीच में क्या लगी है? बराबरी। तो 9 मैथमेटिक्स के अंदर सर शबीर ने हमें पढ़ाया था कि जो काम आप एक तरफ करते हैं वही काम आप करेंगे दूसरी तरफ। इसीलिए टेकिंग स्क्वायर ऑन, टेकिंग रूट ऑन, डिवाइडेड बाय दिस ऑन, मल्टीप्लाई बाय दिस ऑन, एडिंग दिस ऑन, सब्ट्रैक्टिंग दिस ऑन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, कुछ भी करेंगे सर, दोनों जगह करेंगे। तो हमने कहा बात ये है कि सर अगर ये पलट के ऊपर आया, एल नीचे से पलट के ऊपर, तो ऊपर वाली चीज़ पलट के, तो एच ऊपर से पलट के नीचे। सर इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर इधर पलटियाँ खिलवाई हैं तो हमने कहा सर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या है? तो 1 नीचे से पलट के, साइन ऊपर से पलट के, तो एल अपॉन एच किसके बराबर है? एल अपॉन एच बराबर 1 अपॉन साइन थीटा के। किसके बराबर है सर? तो हमने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है इसको प्यार से नाम दे दिया इक्वेशन है। तो ये एल अपॉन एच है और ये भी क्या है? ये क्या है? एल अपॉन एच। ये भी क्या है? ये एल अपॉन एच उठा के इसमें क्या कर दो? पुट। तो हमने कहा सर पुटिंग किस में पुट कर रहे हैं सर? इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं। किस में पुट कर रहे हैं सर? इक्वेशन ए में। तो हमने कहा दोस्तों ये हो जाएगा एम ए बराबर, ये लिखा है एल अपॉन एच। एल अपॉन एच, एल अपॉन एच किसके बराबर? तो सर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूला है किसका? मैकेनिकल एडवांटेज का। किसका फार्मूला है? कौन से प्लेन का? इंक्लाइन प्लेन। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये नोट कर लें, बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास